नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, लोक चुनाव में फायदे के लिए केंद्रीय मदद में देरी करवा रहे भाजपाई। लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए भाजपा नेता आपदा के 10,000 करोड़ का क्लेम रुकवा रहे हैं। ये क्लेम दिसंबर माह में प्रदेश सरकार को मिलना था। इस क्लेम की राशि को रुकवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोकसभा चुनाव के नजदीक इसकी घोषणा करवाकर चुनावी फायदा लिया जा सके। प्रदेश सरकार के विरोध के चक्कर में भाजपा हिमाचल विरोधी विपक्षी दल बनाकर रह गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भोरंज के कंजाड़ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही। हिमाचल के किन्नौर में महसूस हुए भूकंप के झटके, 3.0 तीव्रता से हिली धरती, जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले सहित शिमला के ऊपरी क्षेत्रों और कुल्लू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र किन्नौर के मूरंग लिप्पा खास में जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई। प्रदेश में कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप दोपहर 2:35 पर आया। हिमाचल प्रदेश भूकंप के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है और इसका क्षेत्र भूकंप जोन 4 और 5 में आता है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि ये झटके किन्नौर सहित कई स्थानों पर महसूस किए गए। धार-टटो में खुलेगी कोऑपरेटिव बैंक की शाखा। सदर विधानसभा की धार-टटो पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की। इस कार्यक्रम में सड़क, बिजली, पानी की 100 से अधिक शिकायतें और 50 से अधिक मांग पहुंची। आयुष विभाग में 120 और स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 100 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां वितरित की गई। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, बसों में अब कैशलेस होगा सफर। नई टिकटिंग मशीन्स का हेडक्वार्टर में ट्रायल शुरू। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस में जल्दी कैशलेस सफर होगा। एचआरटीसी ने इसके लिए नई हाईटेक ई टिकटिंग मशीन्स खरीदी। एचआरटीसी के शिमला स्थित निगम मुख्यालय में इन मशीन्स का ट्रायल शुरू हो गया। इसमें देखा जा रहा है कि पेमेंट के दौरान कोई दिक्कत पेश तो नहीं आ रही। मशीन्स की टेस्टिंग हो रही है। इसके बाद ये मशीनें डिपुओं को भेजी जाएंगी। इसी सप्ताह शिमला लोकल व तारा देवी डिपो में इसे शुरू कर दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग में 10,000 पदों पर होंगी भर्तियां। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल्दी विभागों में नई भर्तियां की जाएंगी। अकेले जल शक्ति विभाग में 10,000 लोग रखे जाएंगे। इससे गांव में जल शक्ति की हर स्कीम पर कर्मचारी उपलब्ध होगा। मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिले के बल्ह विधानसभा की ग्राम पंचायत सरद्वार के गांव घौर में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर निपटारा किया। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 7 वर्षीय बच्ची का किया सफल ऑपरेशन। हमीरपुर जिले के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में शनिवार को विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मुस्तैदी के चलते 7 वर्षीय बच्ची की किडनी से पस निकालकर किडनी को बाहर निकालने का ऑपरेशन सफल रहा, जिससे डॉक्टर्स खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इस तरह का ऑपरेशन दूसरी बार किया गया। इससे पहले करीब 6 माह पहले भी एक महिला की किडनी में स्टोन होने की वजह से इन्फेक्शन से पस पड़ गया था। ऐसे में उसकी भी किडनी को निकाल दिया गया था। शनिवार को बच्ची के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स उसकी किडनी में पस होने के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। हिमाचल के ऊना में स्कूल्स की टाइमिंग बदली। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए ऊना जिले में सभी स्कूल्स की टाइमिंग बदलनी पड़ी। डीसी ऊना ने एक आदेश जारी किया, जिसमें स्कूल्स की टाइमिंग सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक की गई। प्राइमरी कक्षाओं की स्कूल्स की टाइमिंग बीते सप्ताह ही बदल दी गई, लेकिन आज के आदेशों में अब पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे लगेंगी। किसानों के लिए बड़ी घोषणा, अब इन फसलों का होगा बीमा। PMFBY पोर्टल पर जाकर करें अप्लाई। चालू रबी मौसम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी सब्जियों का बीमा करवा सकते हैं। इस मौसम में सूखे की स्थिति को देखते हुए फसल बीमा का महत्व अब और भी बढ़ गया है। आलू की फसल का बीमा चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के किसान 31 जनवरी तक करवा सकते हैं।
5 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त, धामी कॉलेज भवन भी खतरे में, कैंपस में पड़ी दरारें। शिमला बिलासपुर नेशनल हाईवे के किनारे 16 मील नामक स्थान पर 5 मंजिला एक भवन शनिवार को दिन में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि इसमें कोई नहीं था, अन्यथा हादसा दर्दनाक हो सकता था और इस घटना में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस भवन में लॉ कॉलेज के छात्र रहते थे। एक सप्ताह पहले ही दरारों के कारण इस भवन को खाली करवा दिया गया था। शिमला शहर में लगेगी 700 नई स्ट्रीट लाइट्स, कंपनी का टेंडर रद्द। शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में नए साल में 700 नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। नगर निगम के इस प्रस्ताव को वित्त संविदा और योजना समिति ने मंजूरी दी। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को टाउन हॉल में हुई समिति की बैठक में निगम प्रशासन ने रिपोर्ट दी थी कि शहर के बिजली के खंभे लगा दिए, अब इन पर लाइट्स लगाई जाएंगी। कोलार स्थित किराए के मकान से चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। जिला पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इस कड़ी में पुलिस टीम ने माजरा पुलिस थाने के तहत आने वाले कोलार गांव में किराए के मकान में चल रहे अवैध शराब के बड़े कारोबार का भांडाफोड़ किया। उधर पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूखे की मार झेल रहा हिमाचल। पिछले 2 महीने में करीब 50 लाख का हुआ नुकसान। आखिर कब मिलेगी राहत? जिला सोलन में पिछले लंबे समय से बारिश न होने की वजह से सूखे की स्थिति बन गई। जिले में इन दिनों रबी सीजन के लगभग सभी फसलें सूखे की चपेट में हैं। आपको बता दें कि यदि आगामी दिनों में बारिश न हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है। जिला कृषि उप निदेशक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस रबी सीजन में पिछले 2 माह के दौरान फसलों को 49.18 लाख का नुकसान हुआ है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने दोषी रामविलास बैजनाथ को उक्त सजा सुनाई। हिमाचल का जवान अरुणाचल में हुआ शहीद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के सैनिक प्रवीण कुमार का शनिवार को उनके पैतृक गांव द्रोवी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 6 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। प्रवीण कुमार की अरुणाचल में सड़क हादसे में मौत हुई थी। 32 साल के प्रवीण कुमार की पार्थिव देह शनिवार पालमपुर के द्रोवी गांव पहुंचाई गई। यहां पर सैकड़ों लोगों ने जवान को नम आंखों के साथ विदाई दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।